राम राज्य और अयोध्या। राम राज्य ही क्यों ऐसा है कि सबसे उत्तम कहा जाता है और यही अभिलाषा रखी जाती है कि सब जगह राम राज्य हो। पुरातन काल से अब तक जितने भी राजा रहे या जितने राज्य रहे, चाहे वो सत्य युग में हो, द्वापर में हो, एक अयोध्या नगरी ही ऐसी नगरी रही है जो अयोध्या रही है, जैसे कोई युद्ध नहीं लड़ पाया है या जैसे कोई जीत नहीं सका। इसीलिए से अयोध्या, जैसे श्रीलंका रहा, ऐसे अयोध्या से अयोध्या। अयोध्या नगरी जो रही है वो हमेशा मर्यादाओं से बंधी रही है और यही कारण रहा है कि उस पर कभी कोई विजय नहीं पा सका। राम राज्य का जो अर्थ है वो यही अर्थ है कि जो मर्यादाओं में बंधा रहे, जिस राज्य में सभी लोग मर्यादित हों, वही राम राज्य है। और जब व्यक्ति अमर्यादित होके कुकृत्य करने लगते हैं, अमर्यादित कार्य करने लगते हैं, तो वही स्थान ही लंकनी का लंका कहलाने लगता है। लंकनी एक राक्षसी थी जो लंका में बहुत पहले विद्यमान रहती थी। कुबेर के पहले से वो थी। उसे हटाकर वहां पर कुबेर ने राज्य किया था। उसके बाद वो रावण को प्राप्त हुआ। जिस स्थान पर मर्यादाएं तोड़ी जाती हो, मर्यादाओं का कोई सीमा ही नहीं रहती है कि कहां तक मर्यादा रहे, असीमित रूप से टूटने लगती है, वही स्थान ही लंका बन जाता है। रावण ने सभी प्रकार की मर्यादाएं तोड़ी। राम और रावण में वही कहानी में है, वही गाथा है पूरी। राम जो किसी भी प्रकार की मर्यादाओं को तोड़े नहीं, और जो प्रत्येक प्रकार की मर्यादाओं को तोड़ता रहे, वही रावण है। हर मर्यादाओं को बचाने की कोशिश करते हैं, तब पुरुषोत्तम कहलाते। मर्यादा पुरुषोत्तम, जो मर्यादाओं को रखने में सबसे उत्तम है। और राम राज्य का अर्थ ही वही है, जो सभी मर्यादाओं में वहां का राजा पहले मर्यादाओं का बंधा हुआ हो। मर्यादाओं का बंधा हुआ होना होता है कि जिसने सीता माता का त्याग कर दिया, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि वो मर्यादाओं में बंधा हुआ है। वो एक राजा भी है। अगर राज्य की जनता यह कहती है तो राज्य की जनता का, पहले राजा का कर्तव्य यही है। यदि आप राजा हैं तो पहले आप राजा हैं, बाद में आप पति हो। वही राम है। अयोध्या में राम राज्य के पहले भी राम राज्य के समान ही राज्य रहता था। चाहे वो इनके पिता दशरथ हों, जब पहले इंसान जो मनु, जिनके हम सभी वंशज कहलाते हैं, उसी वंश के राम हैं, उसी वंश के हम आप हैं। इक्ष्वाकु वंश में श्री राम जन्मे थे। इक्ष्वाकु वंश के मनु जो प्रथम पुरुष कहलाते हैं, उनकी ही 22वीं पीढ़ी ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही कुल का बालक ही तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। रावण ने 40,000 वर्ष राज किया। श्री राम का 11,000 वर्ष का है। रावण की मृत्यु के बाद उन्होंने
रावण का समय कुछ और था। मर्यादाएं समय के साथ बदलती जाती। रावण कोई राक्षस नहीं था। जो व्यक्ति मर्यादाओं को लांघे, मर्यादाओं को तोड़े, वही राक्षस है। मर्यादाओं को तोड़ना ही राक्षस प्रवृत्ति है, वो महिला हो पुरुष हो कोई भी। लंका में जो स्त्रियां थी वो मर्यादाओं को तोड़ने वाली ही थी, जिन्हें राक्षसनी कह दिया गया। जो मर्यादाओं को तोड़ेगा वही राक्षस, और जो मर्यादाओं में स्थिर रहे, जो समय आया उस समय को व्यतीत करे, उसे निकाले। जैसे श्री राम का जब समय आया, 14 वर्ष उन्हें वन भोगना पड़ा, सीता माता से बिछड़ना पड़ा। ये जन्म नक्षत्रों का खेल था। जिस नक्षत्र में जब जन्म होता है, रावण का जिस नक्षत्र में जन्म, उनके पिता ने, रावण के पिता का जन्म जब हुआ तो रावण के पिता महर्षि थे। उन्होंने उस तरीके से उत्पन्न किया। राम का जन्म हुआ तो राम के जन्म में देवताओं की मर्जी से, देवताओं की इच्छा से इंद्र उसमें आगे रह के कार्य पर करके श्री राम का जन्म कराया गया। दोनों ही शक्तिशाली थे, महाशक्तिशाली। रावण उस समय उन मर्यादाओं को, जो एक समय था राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, उस समय सभी लोग मांस को कहा जाता है कि मांस खाना उचित है या अनुचित है, एक समय था कि जब इंसान का जीवन, मानव का जीवन सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों, पक्षी पर ही आधारित था। उस समय जिसको जब मौका मिलता था वो उसको शिकार कर लेता था, क्योंकि भोजन का इतना ज्ञान ही नहीं था, इतना विकास ही नहीं था कि किस प्रकार से खेती, फल फूल ये खाते हैं, किससे क्या फायदे होते हैं। इस समय अनुसार ऋषि मुनि, जब एक जो हमारे यहाँ डिस्कवरी कहते हैं कि डिस्कवरी की जाती, तो डिस्कवरी भी कौन करते थे? ऋषि मुनि करते थे, साइंटिस्ट थे। इनके प्रयोग चलते रहते थे। ऋषि मुनि का जो बताते हैं कि हिमालय पे वर्षों तक तपस्या करते रहते, ये शोध है। ध्यान के द्वारा जो शोध किए जाते हैं उससे ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो प्रयोग है, जिससे नया योग होता है। सब योग के ही साधन हैं। रावण महायोगी था, महायोगी, उसे प्रत्येक योग का ज्ञान था। शनि कहते उसके पैरों में बंधन का था। इसका अर्थ समझिए कि शनि जन्म के साथ, जब जन्म होता है तो जन्म के साथ हमारा पूरा भविष्य एक निश्चित हो जाता है। रामायण में भरत जी से कहा है, हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि। कोई नहीं बदल सकता, पर सुख दुख उपजे सोच से मन में पीड़ा हो। सुख दुख कहां से उपजते? हमारे मन से, जो दुखों का कारण है। रामायण यही समझाती है हमें। हानि लाभ लेखनी के लेख हैं, सुख दुख हमारे बुद्धि के खेल है, जिससे हम कष्ट अपना लेते हैं। जिससे सुख हमारे पास, मान लीजिए कोई कष्ट आ जाता है, हमारे शरीर का कोई हिस्सा में चोट लग जाती है, मोच लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, हम असहाय पीड़ा से गुजर रहे हैं। उसी से हमारे बच्चे को चोट लग जाती है, वो असहाय पीड़ा में होता है, हम अपनी चोट को भूल जाते हैं। ये प्रकृति के नियम है। कुछ समय के अनुसार हर चीज बदलती जाती है, प्रकृति बदलेगी। रावण के पास जो वायुयान थे, आज क्या वायुयान बन चुके हैं?
उसके पास शनि जैसे उसके पैरों में था, तो इसका अर्थ है कि वैज्ञानिक पूरी पद्धति थी। शनि का अर्थ किस चीज से लिया जाता है? शनि कल के लिए लिया जाता है, लोहे के लिए लिया जाता है। वो उसके चरणों में था, इट मीन साइंस उसके चरणों में थी, विज्ञान को वो अपने चरणों में रखता था। जितने भी वैज्ञानिक थे इस वर्ल्ड के, उन्हें वो अपने कब्जे में कर लेता था। ये उसकी राक्षस प्रवृत्ति थी। जो आज वैज्ञानिक करते हैं शोध संस्थान, वो यदि ओसामा बिन लादेन को मिल जाए तो वो क्या करेगा? विध्वंस करेगा। अपना ही चाहे को, अपने ही सोच को वो पूरे वर्ल्ड में स्थापित करना चाहेगा। उसकी सोच के हिसाब से वो सही होगा। वो रावण की सोच है। राम की सोच क्या है? राम का विचार क्या है? रावण के कुल का विचार वही है, एक मंदोदरी को, उसकी पत्नी को अटक कर दे, क्योंकि वो तो पंचकन्या है, वो तो स्तुति करने के लिए कहीं नहीं है, स्तुति योग्य। उसका परिवार, उसका साला, ससुर, जितने ससुराल पक्ष के सभी दानव इसीलिए कहलाए गए, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ही थी मर्यादाओं को तोड़ने की। राम जो मर्यादाओं को तोड़ने लगे, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये रघुकुल में रीत चली आई है कि वो मर्यादा नहीं तोड़ते थे। वचन जो दिया है नहीं। जब तक आदमी वचन का पक्का नहीं होगा, अपने बोलने का पक्का नहीं होगा, मर्यादा की जो प्रारंभ होता है वो प्रारंभ वचन से होता है। हम जब तक अपने वचन को नहीं ध्यान देंगे कि हमने यदि व्यक्ति से कहा है 50 रुपीज मीन्स 50 रुपीज, इट मीन्स नॉट 49 और 51। मर्यादा 50 की है तो 49 या 51 में मर्यादा टूटती। अपने सबसे पहले बोल में मर्यादा चाहिए, जो कहा वो करना है, अदरवाइज हमें फालतू बात नहीं करनी। मर्यादा का प्रारंभ यहीं से। रामचंद्र जी के पत्नी का आना हुआ, सीता जी का आना हुआ। सीता जी ने अपनी मर्यादाओं को नहीं टूटने दिया, राम का साथ नहीं छोड़ा। सीता जी ने मर्यादाओं को नहीं तोड़ा। उनके पिता जनक, आप उनकी परिस्थिति काल में कहीं पे भी आप देख लीजिए, कहीं पे भी सहयोग लिया हो, कहीं पे भी उनके जीवन में कभी भी ससुराल का व्यक्ति के जीवन में आना यानी रावण, अर्थात मर्यादाओं को तोड़ने वाला, मर्यादाओं का पालन करने वाले, अर्थात बेटी के जीवन में कभी भी दखलंदाजी नहीं करना जब तक बेटी नहीं कहती है, बेटी नहीं चाहती है। राम राज्य, राम की मूर्ति अयोध्या सजाने से उससे नहीं हो सकता है। ये मुख्यमंत्री का, राजा का कार्य है। राजा अपना पूरा कार्य कर रहा है, मुख्यमंत्री अपना पूरा कार्य कर रहा है, वो अपनी पूरे फर्ज निभा रहा है। वो राजा के कर्म है जो राम के कर्म थे, जिस कारण हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं।
कि जब वो राजा की गद्दी पर बैठा है, न्याय की गद्दी पर बैठा है, तो उसके लिए सभी मानव बराबर है। तो वो तो वैसे ही योगी है, उसने पहले ही घर त्याग दिया है, परिवार त्याग दिया है। तो राम का साधक, तो विष्णु का साधक, तो शिव का साधक, तो आत्म साधक तो पहले से ही है। उसे कोई आवश्यकता नहीं है इस गद्दी की। आवश्यकता है यदि राम राज्य स्थापित लाना है, स्थापित करना है, तो योगी की आवश्यकता है, क्योंकि वो मानसिकता को बदलने में सक्षम है। उसकी वो मानसिकता है, और राजा अपनी मानसिकता को जनता में थोप नहीं सकता। वो अपना कर्तव्य पूर्ण कर सकता है, ये जनता का विचार बनता है, ये फर्ज बनता है। यदि राम राज्य स्थापित करना है तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम ही बनना पड़ेगा। कब तक उंगलियां उठाते रहोगे सीता पे? कब तक केवट बनते रहोगे? किसी पे उंगली उठाने से अपनी मर्यादाओं को देखो। मर्यादाएं जहां होती हैं वहीं हनुमान होते हैं। अयोध्या में मर्यादाएं टूटती नहीं थी, इसलिए हनुमान का वास अयोध्या में ही स्थापित हो गया था। जब तक मनुष्य मर्यादा में रहता है उसका विवेक कार्य करता है। जब तक मनुष्य मर्यादा में रहता है उसका स्वास्थ्य कार्य करता है। जब तक मनुष्य मर्यादा में रहता है तो उसका योग कार्य करता है, और योग ही ऊर्जा है। राम राज्य स्थापित यदि हम अनेकों मंदिर बना देंगे, लेकिन हमें जब तक श्रद्धा नहीं हम स्थापित कर पाएंगे, मंदिर बना के उस मंदिर में ऊर्जा नहीं स्थापित कर पाएंगे, तब तक दोनों का कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं। राम राज्य की स्थापना राम ने किस प्रकार से? राम ने यदि किसी का साथ दिया, यदि वो सुग्रीव का साथ दिया, तो वो इसलिए दिया क्योंकि सुग्रीव गलत नहीं था। उसने तारा से जो विवाह किया था तब किया था जब उसे ये मालूम चला कि बाली युद्ध में मारा गया है। और तारा उन पंचकन्याओं में से है जिसमें मंदोदरी है, जिनको हमारे शास्त्र कहते हैं कि रोज उनका ध्यान करना चाहिए। वो तारा हम रामायण को कहानी की तरह एक राम राजा का लड़का वन में भटका, जिसने सीता हरण किया, लोगों पे दुराचार करता था, उसका वध किया, अपना रामराज स्थापित किया। ये कहानी क्या ये रामराज? युद्ध करके परास्त करके राज्य दूसरे को स्थापित करके पुनः अपने राज्य पहुंच जाना, क्या ये राज्य रामराज्य? ये रामराज्य नहीं। रामराज तब तक पूरा नहीं होता है जब तक मर्यादाओं से बंधा हुआ है। रामराज्य तभी पूर्ण हो सकता है जब मर्यादा राम ने, आप पूरी गाथा उठाते हैं, मर्यादाओं को कभी नहीं नागा। और हनुमान जी का राम के साथ होना
हृदय में राम का होना मर्यादा को दिखाता है कि मर्यादा जहां होती है, मर्यादाओं को हनुमान जी कहां रखते हैं? मर्यादा हनुमान जी के लिए। इसीलिए देवताओं में सबसे ज्यादा मर्यादाओं वाले भगवान कहा गया है। जहां बहुत सी चीज देखनी पड़ती है कि ये गलती नहीं, ये गलती, ये गलती हमारी आपके विचार है। वहां का अर्थ है कि मर्यादाएं जहां सबसे ज्यादा, मर्यादाओं को लांघा नहीं जा, जहां जाए वहां हनुमान। और जब मर्यादाएं लगने हटने लगती तब वहां हनुमान नहीं है, तब हनुमान विनाश का कारण। वही रौद्र रूप ईश्वर शिव, जिनका राम भी आराधना कर रहे हैं, रावण भी आराधना कर रहे हैं, दोनों ही ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही सर्वशक्तिमान हैं। तो सर्वशक्तिमान किसकी आराधना करेगा? ईश्वर की ही करेगा। जो वेद का ज्ञान है वही यही दर्शाता है, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, परमेश्वर। वेद में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो दिया गया है, अग्नि को दिया गया है। और जो अग्निदेव थे या अग्नि, वो भी रावण के राज्य में। तो राम राज्य की स्थापना करने के पहले यह अति आवश्यक है कि मानव का यह व्यक्तित्व होना चाहिए कि यदि सिर्फ मुख्यमंत्री या देश का राजा ही मर्यादाओं में रहेगा, और मर्यादा होगा तो वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम योगी आदित्यनाथ हो जाएगा, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। वो अपने कर्मों के कारण होंगे, क्योंकि उन्होंने तो राम राज्य स्थापित करने की पूरी राम राज्य ही स्थापित किया। उन्होंने तो किया, पर जनता ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। और यदि उस समय भी जनता एक्सेप्ट कर लेती, ये चीजें नहीं करती, तो माता सीता को जंगल नहीं जाना पड़ता। राम को पुत्र वियोग, पत्नी वियोग के बाद राम को पुत्र वियोग सहना पड़ा। क्या उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि मेरे पुत्र हैं, आश्रम में रहते हैं, वाल्मीकि आश्रम में रह रहे हैं? वो राजा थे, उन्हें सब जानकारी थी, पर मर्यादाओं से बंधे हुए थे। जो मर्यादाओं से बंधा होता है, जो भी मनुष्य मर्यादाओं से बंधा होता है, उसे भी कष्ट भोगने पड़ते हैं। और जो व्यक्ति मर्यादाओं से नहीं बंधा होता, उसे भी कष्ट भोगने पड़ते हैं। जिस प्रकार से हम रावण को कहते हैं कि रावण मर्यादा से नहीं बंधा हुआ है, तो उसका जो कार्यकाल 40,000 वर्षों तक रहा, उसने अनेक वर्षों तक राज्य किया, तो क्या वो सुखी रहा? जिससे उसकी पत्नी सुखी नहीं, जिससे उसका भाई सुखी नहीं, विभीषण जिसे छोड़ के जाना पड़ा, उसे आखिर क्यों छोड़ के जाना पड़ा? जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं, लंका में आग लगाते हैं, तो विभीषण से मिलते हैं। सबसे पहले श्री राम के प्रति जो ज्ञान दिया है, वह हनुमान जी ने सर्वप्रथम विभीषण को, जो बहुत गूढ़ है, जिसमें उन्होंने श्री राम के विषय में बताया है कि राम अर्थात रावण अर्थात, क्योंकि वेदों का ज्ञान रावण के साथ विभीषण ने भी लिया था। विभीषण भी ज्ञाता था, ज्ञानी था। तब उसने रावण का साथ छोड़ के
राम का साथ दिया। तो जो स्तुति मानव को पूरी तरह बदल दे, वही राम स्तुति है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो हनुमान जी ने स्तुति बताई विभीषण को राम की, वो इज राम। वो लेखनी का लेख कि रामचंद्र जी को लेखनी के लेख अनुसार पत्नी वियोग सहना, पुत्र वियोग सहना और पिता का वियोग तो उन्होंने जो मृत्यु में भी नहीं पहुंच पाए अपने पिता की। कितना दुख की बात। क्यों? मर्यादाओं से। मर्यादा को तोड़ना, लांघना राक्षस प्रवृत्ति उस समय से है जब से ये सृष्टि का उदय हुआ। मनु जो प्रथम पुरुष रहते हैं, वहां से भी आगे देखिए राक्षस भी बहुत समय तक देवताओं के स्थान पर राजा रहे, इंद्र के स्थान पर रहे। जब तक वो मर्यादाओं में रहे तब तक उनका राज्य स्थापित रहा, और तब तक देवताओं का राज्य स्थापित नहीं हो पाया जब तक उन्होंने मर्यादाओं को नहीं तोड़ा। और रामायण की यही शिक्षा है कि जब तक मर्यादाएं नहीं तोड़ी जाएंगी तब तक राम राज्य स्थापित रहेगा, और जब जब मर्यादाओं का टूटना होगा तब तब राम राज्य ध्वस्त होगा।